स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका बेसिक। तो बेसिक के अंदर समझो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें किसी का एड्रेस बताना है या कोई अपना कोई दोस्त है वो अपन से किसी का एड्रेस पूछ रहा है, तो हम कैसे बताते हैं कि आपको यहाँ से सीधा जाना है, फिर ऐसे लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है, फिर बताते हैं कि वहां पे ऐसे पीपल का पेड़ है और वहां से फिर आपको इतनी इतनी डिस्टेंस चलना है। तो एक्चुअली में क्या है, ये मुझे लोकेशन बतानी है। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि जैसे मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हुए हो, तो आप बताओगे कि जैसे मान लो अपने पास 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट होती है 4 डायरेक्शन। तो क्या बताओगे आप? या तो बताओगे कि आपका घर ईस्ट की तरफ है, या फिर वेस्ट की तरफ है, या फिर नॉर्थ की तरफ है, या फिर साउथ की तरफ है। ठीक है, इतना भी बताने के बाद जैसे मान लो आपने बताया नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ में फिर वो पूछेगा कि नॉर्थ में किस तरफ, ऐसे पूछेगा ना भाई। नॉर्थ ये सभी इधर भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो नॉर्थ में भी पूछेगा किस तरफ। तो नॉर्थ में किस तरफ का मतलब क्या है कि भाई नॉर्थ में ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ। समझ में आ रहा है कि वो पूछेगा कि आपने बता दिया कि मेरा घर नॉर्थ की तरफ है, तो फिर पूछेगा कि नॉर्थ में किस तरफ। तो नॉर्थ की तरफ ईस्ट में है या नॉर्थ की तरफ वेस्ट में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में है या नॉर्थ वेस्ट में है। तो इसके लिए अलग से डायरेक्शन और बतानी पड़ती है ना। तो ये क्या होता है, ये तो होती है नॉर्थ वेस्ट, ये क्या होती है नॉर्थ ईस्ट, ऐसे ये क्या होती है वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट क्या दो ज्यादा बेटर रहेगा। और ऐसे ये क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा। यानी कि मुझे डायरेक्शन बताने के लिए हमेशा 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं 2 प्रकार से बताऊंगा कि नॉर्थ के अंदर है, लेकिन नॉर्थ में किस तरफ, ईस्ट की तरफ। नॉर्थ में है या नॉर्थ में किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ। तो हमेशा मुझे 2 पॉइंट बताने पड़ेंगे, 2 बातें बतानी पड़ेगी डायरेक्शन बताने के लिए कि नॉर्थ में ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है, या साउथ में ईस्ट या वेस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट बताना पड़ेगा। यानी कि हमेशा 2 पॉइंट की बात हो रही होगी यहाँ पे। तो हमेशा क्या किस पॉइंट की बात हो रही होगी, 2 पॉइंट की। तो अगर इसी को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं, इसी चीज को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं, तो क्या होता है, अपना नंबर सिस्टम होता है, अपनी नंबर लाइन पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, नंबर लाइन पढ़ी होगी। तो क्या होता है अगर यहाँ पे 0 है तो इधर तो पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे होता है। इधर क्या आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर आ जाते हैं। ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में। अगर सेम नंबर लाइन में ऐसे, ये तो क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है ना ये तो, और सेम नंबर लाइन 0 से पास होती हुई मैं यहाँ पे बना दू एक वर्टिकली। ठीक है, 0 से पास होने वाली, तो उसमें भी मुझे नंबर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ऊपर की तरफ तो क्या आएंगे पॉजिटिव नंबर, ऊपर की तरफ तो क्या आएंगे पॉजिटिव नंबर, और नीचे की तरफ क्या आएंगे नेगेटिव नंबर। इतना समझ में आ गया। और जहां पे ये दोनों लाइनें काटती है उसके पॉइंट क्या आ जाएंगे 0 0। समझो क्या आएगा, क्या कहना चाह रहा है कि मुझे डायरेक्शन बताने के लिए हमेशा 2 लाइन डिफाइन करनी पड़ेगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि समझो ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ। अब अगर आप नॉर्थ बताओगे तो नॉर्थ में पूरा नॉर्थ है ऊपर की तरफ, लेकिन नॉर्थ में अगर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि नॉर्थ में किधर, भाई वो बोलेगा ना कि आप नॉर्थ में जाना, नॉर्थ की तरफ, फिर बोलेगा कि लेफ्ट में मुड़ना है या राइट में, ऐसे बोलेगा ना नॉर्थ में किधर मुड़ना है, लेफ्ट या राइट। तो उसके लिए मुझे एक पॉइंट और कंसीडर करना पड़ेगा। तो उसी पॉइंट को कंसीडर करने के लिए मुझे उस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो वो नंबर लाइन में कैसे बनाऊंगा, एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा। तो ये जो वर्टिकल लाइन होती है एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को काटती है। तो एक तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको तो कहते हैं एक्स एक्सिस, क्या कहते हैं एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे कहते हैं वाई एक्सिस। इतना समझ में आ गया। और जहां पे ये दोनों पॉइंट काटते हैं, एक्स अक्स कह देंगे इसको, ठीक है हिंदी में, और इसको वाई अक्स। और जहां पे ये दोनों पॉइंट लाइनें काटती हैं उसे कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, यानी कि मूल बिंदु। क्या कहेंगे, मूल बिंदु। यानी कि 2 लाइनें, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जहां पे एक दूसरे को परपेंडिकुलर से काटती हैं, उस काटने वाले पॉइंट को ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, नंबर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा लाइन पे। तो इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव। तो ये तो हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऐसे ही ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस। तो देखो अगर मैं देखूं तो अपनी जो एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल जो लाइन है,
अपना जो प्लेन बन रहा है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसने। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट में। तो एक तरह से 4 पार्ट बन के देखो, 1 2 3 4। तो इन्हीं पार्ट को कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कहते हैं। तो अगर ये इसको कह देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कह देंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसे कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है वो प्लेन को 4 भागों में काटती है। पहला पार्ट हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि उनको एक तरह से क्या हो गए, 4, एक सर्कल बन रहा है। तो अगर मैं सर्कल को देखना चाहूं तो सर्कल के 4 हिस्से हो गए, तो इनको हर एक पार्ट को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। किसी एक पार्ट के क्या हो गए? 4 हो गए, तो चौथे हिस्से को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं ना। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पे कुछ साइन का यूज करते हैं कि कहां पे मैं पॉजिटिव साइन लू, कहां पे मैं नेगेटिव साइन लू। तो ध्यान दो, इधर जीरो से इधर एक्स एक्सिस जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और इसके ऊपर की तरफ क्या होती है? वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे हमेशा जो कोऑर्डिनेट बताते हैं वो ऐसे बताते हैं एक्स कोमा वाई, यानी कि पहले एक्स का आएगा फिर किसका आएगा? वाई का। तो दोनों के दोनों एक्स कैसा है इसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कैसा है? पॉजिटिव। वाई कैसा है? पॉजिटिव। ये इन दोनों का साइन कैसा आ गया? पॉजिटिव पॉजिटिव। ऐसे ही इस वाले में एक्स तो कैसा आ गया? नेगेटिव। वाई कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ देख रहे हैं अपन। इसमें देखो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहे हैं ना, ऐसे इधर और इधर। इसमें देखो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो ये अपने साइन हो जाएंगे। तो इतना समझ में आ गया? तो क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव और ये एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। समझ में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अब ये मैंने साइन कन्वेंशन समझ लिया, और मूल बिंदु क्या होता है वो मैंने समझ लिया। और ये एक्स एक्सिस होती है और ये क्या होती है? वाई एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है। इतना समझ में आ गया? अब समझो यहाँ पे कुछ नाम भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ नाम होते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट की बात करें तो जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, एक्स, इसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट का नाम होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का नाम होता है एब्सिसा, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि वाई का जो बिंदु होता है उसे कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। यानी ये तो होता है भुज और ये होती है कोटि। यानी कि y का कोऑर्डिनेट जो होगा उसे कहते हैं ऑर्डिनेट, यानी कि y का जो बिंदु होता है उसे कहते हैं ऑर्डिनेट, यानी कि कोटि। और x का जो कोऑर्डिनेट होता है उसे कहते हैं एब्सिसा, यानी कि भुज कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? यानी अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूं, अगर मुझे मैं बोलूं 2,3 है, तो 2,3 में एब्सिसा तो कितना है? एब्सिसा तो है 2, और ऑर्डिनेट कितना है? यानी कि कोटि कितनी है? 3। समझ में आया? यानी कि जब भी ऐसे पॉइंट लिखा रहे हो एब्सिसा 2 है, ऑर्डिनेट कितना है? 3। ये जो पॉइंट लेंगे वो हमेशा साइन के साथ में लेंगे, यानी कि साइन का यूज करेंगे, हमेशा विद साइन यूज करेंगे अपन। क्लियर है इतना? अब समझो, ये तो हो गया बेसिक। यानी कि अगर मैं इन शॉर्ट में कहना चाहूं तो क्या होता है कि अपनी जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाते हैं। यहाँ पे जो साइन होता है दोनों का प्लस प्लस होता है, ये होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, ठीक है। और ये प्लस माइनस, ये जो बिंदु होता है उसे ओरिजिन कहते हैं, यानी मूल बिंदु कहते हैं। इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ऐसे होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। एक्स के पॉइंट को एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, वाई के पॉइंट को वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स के पॉइंट को क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। वाई को क्या कहते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है इतना? आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब समझो, अगर मुझे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है? मुझे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे मान लो मुझे रिप्रेजेंट करना है 2,3 को। किसको?
2,3 को रिप्रेजेंट करना है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे पहचान में आना चाहिए। तो पहला किसे कहते हैं, एक्स का, और ये क्या है, वाई का। तो एक्स पे कितना चलना है, 2। तो यहां से स्टार्ट करो, 2 कहां से आएगा, ये 0 0 है, 0 0 है ना ये, तो ये 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 4 और ऐसे ये 5 आ जाएगा। तो एक्स पे कितना चलना है, 2 चल गए। वाई का कितना है, 3, तो 2 के सामने कितना चलेंगे, 3, तो ऊपर की तरफ चलेंगे ऐसे, तो यहाँ पे आकर रुक जाएंगे। तो ये पॉइंट क्या जाएगा, 2,3। ये जो पॉइंट क्या आ गया, 2,3 आ गया। ऐसे ही मान लो अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है -2,1, -2,1, तो माइनस ये x क्या है, नेगेटिव है, तो x नेगेटिव किधर होता है, यहाँ पे, तो ये आ गया -2। इसके सामने कितना चलना है, 1। देखो y पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ऊपर चलेंगे, तो ऊपर कितना चलेंगे, 1 यूनिट, ये आ गया। तो इसके सामने कितना आ जाएगा, ये -2,1। ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लो मुझे रिप्रेजेंट करना है 1, -2 को, 1, -2, तो देखते हैं 1, तो ये x पे कितना चलना है, 1, y पे कितना चलना है, नेगेटिव, ऊपर चलेंगे या नीचे, नेगेटिव में कहां चलते हैं, नीचे, तो नीचे आएंगे, तो 1 के सामने कितना, 2, तो ये रहा, तो यह आ जाएगा 1, -2। इस प्रकार से अपन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। तो आज हमने सीख लिया पॉइंट को रिप्रेजेंट करना, उनका बेसिक समझ लिया, साइन कन्वेंशन पढ़ लिया, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को नाम क्या होता है वो क्या समझ लिया, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, ये अपन ये सब समझ लिया। ठीक है। आई थिंक आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में अपन इसका कुछ और डिफाइन करेंगे, कुछ टर्म और डिफाइन करेंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।